जश्न डल की अहमियत मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी उसका जिक्र किया कि जश्न डल मान लीजिए एक उत्सव के माफक है, एक मेले के माफक है, और जहां पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने कहा कि एक उर्स के माफक है जो हर साल जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चों के साथ, साथियों के साथ, प्लेयर्स के साथ और वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन के साथ मिलकर के मनाते हैं। जश्न डल की खूबसूरती को, डल की अहमियत को पहचानने का और इसको लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। जश्न डल अपने नौजवान साथियों को, हमारे बच्चों को जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने का एक जरिया है। और ये एक जरिया है कि जो बच्चे जहां पर हमारे हुनरमंद हैं उनको पहचाना जाए और उनको इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सिविक एक्शन कार्रवाइयाँ, जो सिविक एक्शन प्रोग्राम का, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम स्पॉन्सर करती है और उन कार्यक्रम के अंदर जो नौजवान बच्चे हमारे अलग अलग जगहों पे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको स्पॉन्सर करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करते हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल के गैप के बाद इस साल जश्न डल का ये इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज किया। कल दो कोशिशें ऐसी हुई, एक पुंछ के खित्ते में और एक कुपवारा के खित्ते में, जुमागुंड के एरिया में, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की टोलियाँ अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। पुंछ के एरिया में उस टोली को अंदर घुसने का मौका नहीं लगा, मगर पहले ही उनका अटेम्प्ट जो है फॉइल कर दिया गया, उनको फॉलिएज का कवर लेके पीछे दौड़ने में मजबूर किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असला, मुनीशन और बाकी साजो सामान जो साथ में लेके आए थे वो पकड़ा गया। कुपवारा जामागुंड में 5 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मारे गए। इस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं। जहां मिलिटेंसी जो दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जो अलग अलग एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं, मगर हमारी सरहद की पट्टी के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत है और मजबूती से, होशियारी से, सतर्क रह करके अपना काम कर रही है। उन्होंने जिनकी कोशिशें नाकाम करी, इससे पहले भी लगभग आधा दर्जन के करीब इतनी कोशिशें हुई जिनको नाकाम किया गया, मगर इसके साथ एक दो कामयाब कोशिशें रियोरी पुंछ के एरिया में हुई जिसमें खूंखार आतंकी पाकिस्तान की तरफ से आए और उन्होंने आम लोगों को अपना निशाना बनाया और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ जगहों पे निशाना बनाया। उसके लिए अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है और इस तरह की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। यात्रा के हवाले से सब तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से, अपनी तरफ से सब आने वाले यात्रियों को वेलकम कहते हैं। हर साल की तरह जो ज़रूरी इंतजाम है सिक्योरिटी के और बाकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम हैं वो सारे के सारे बड़ी तेज़ी से ग्राउंड पर किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यात्रियों के आने से जहां कश्मीर में जो एक शादमानी का माहौल, एक टूरिज़्म का माहौल जो पनपा बना है, उसको और फ़रोग़ मिलेगा और बेहतर माहौल जहां पर बनेगा। और हम लोग सारे मिलकर के कोशिश करेंगे कि जो लोग यात्रा के लिए आएँ वो जहाँ की अच्छी यादें लेकर के साथ में जाएं, उनको पता चले कि कश्मीर में हर तरीके से उनका स्वागत करने के लिए लोग भी तैयार हैं और उनके लिए हर तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बाय एंड लार्ज इट हैज़ बीन रिस्पेक्टेड ऑन ईदर साइड, बट in between some activities, some infiltration bids have taken place, especially in Rajouri Poonch sector and Kupwara sector. We have taken action against the infiltrating groups. I'm sure at the higher level people would understand that it has brought good dividends, it has brought peace and stability to the region. And I think it has, though the attempts have been made, the number of people who've been able to infiltrate is very, very low. And I also congratulate Kashmir and Jammu youth. They have finally seen through the evil designs of our adversary and have chosen peace over death and destruction. There is hardly any number of people who are joining terrorist ranks, and I congratulate our youth
for choosing the right path. इसके एरिया में जितना काम हुआ है पिछले अगर 3 या 4 सालों को देखें तो मुझे लगता है कि 4 गुना ज़्यादा काम इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एजेंसी की तरफ से हुआ है। चाहे केसेस की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला हो, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व लोग जो हैं इनकी तस्करी में उनकी गिरफ्तारी का मसला हो, उनको सजा दिलाने का कोर्ट से सिलसिला हो, या फिर जो आने वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ने का, उनको सीज करने का सिलसिला हो, इस पे बहुत सख्ती से कार्रवाई चल रही है। एलओसी आपके पास का इनपुट से कितने इसके बारे में जिक्र फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।